चौथा पर्सन। हे भगवान, मैं एक युवती के प्रेम में था, वह मुझे धोखा दे गई और किसी और की हो गई। अब मैं जी तो रहा हूँ, किंतु जीने का कोई रस ना रहा। मैं क्या करूँ? नागेंद्र। प्रेम में थे या स्त्री पे कब्जा करने की आकांक्षा थी? क्योंकि तुम्हारी भाषा कहती है कि वह मुझे धोखा दे गई और किसी और की हो गई। प्रेम को इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वह युवती किसी और के साथ ज़्यादा सुखी है तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तो प्रेम तो यही चाहता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वह ज़्यादा सुखी हो, वह आनंदित हो। अगर वह युवती तुम्हारे बजाय किसी और के पास ज़्यादा आनंदित है तो इसमें रस खोदने का कहाँ कारण है? मगर हम प्रेम वगैरह नहीं करते। प्रेम के नाम पर हम कुछ और करते हैं, कब्जा, मालकियत। तुम पति होना चाहते थे, पति होना स्वामी, पर वो किसी और की हो गई। मज़ा यह है कि तुम्हें उससे प्रेम था, तुमने अपने पर्सन में ये तो बताया नहीं कि उसे भी तुमसे प्रेम था या नहीं। तुमसे भी होता तो वो तुम्हारे साथ होती। तुम्हें प्रेम था, इससे जरूरी तो नहीं कि उसे भी तुमसे प्रेम हो। प्रेम कोई ज़बरदस्ती तो नहीं। तुम्हें था, ये तुम्हारी मर्जी है। उसे नहीं था, उसकी भी तो आत्मा है, उसकी भी तो स्वतंत्रता है। अब किसी को किसी से प्रेम हो जाए, दूसरे को प्रत्युत्तर देना ना हो तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। तुम प्रेम करने को स्वतंत्र तो हो, पर किसी के मालिक होने को स्वतंत्र नहीं हो। तुम किसी के जीवन पे सा जाना चाहो, हावी होना चाहो, तो ये तो अहंकार है, प्रेम नहीं है। प्रेम जानता है स्वतंत्रता देना। कोसो वो कहीं भी है, पर्सन है। तुम यही तो चाहते थे कि वो पर्सन हो जाए, पर शायद तुम ये नहीं चाहते थे कि तुम चाहते थे कि वो तुम्हारी साया बन के चले, तुम्हारे अहंकार की तृप्ति को वो तुम्हारा आभूषण बने। तुम दुनिया को कह सको कि देखो मैंने इस युवती को जीत लिया, वह तुम्हारी विजय का प्रतीक बने, पताका बने। ये तुम्हारे अहंकार का ही आयोजन था। और अहंकार जहाँ है वहाँ प्रेम नहीं, और शायद इसी अहंकार के कारण वो और किसी और की हो गई। समझदार रही होगी, अच्छा किया किसी और की हो गई। तुम्हारी होती तो तुम सताते। तुम्हारा अहंकार बता रहा है तो तुम उसकी छाती पे पत्थर बनकर बैठ जाते। अब तुम कह रहे हो तो अब मैं जी तो रहा हूँ, किंतु जीने का कोई रस ना रहा। युवती को देखा था, उससे पहले जीते थे कि नहीं, तब रस था कि नहीं, तो अब क्या बिगड़ गया? जैसे पहले जीते थे बिना युवती के। युवती को जाना नहीं था तब भी तो जीते थे ना। मेरे पास लोग आगे पूछते हैं कि मैं बड़ा डर लगता है कि मरने के बाद क्या होगा। तो जन्म के पहले डर लगता है? तुम थे या नहीं पता है तुम्हें? कुछ नहीं पता। कुछ हर्ज नहीं थे तुम। क्या नहीं थे तुम? रहे हो ना रहे हो, यही मौत के बाद होगा कि इसलिए घबराहट क्या है? जन्म के पहले का तुम्हें कुछ पता नहीं, तो मौत के बाद का भी तुम्हें कुछ पता नहीं होगा। तो चिंता क्यों कर रहे हो? युवती नहीं मिली थी उसके पहले भी तुम जिंदा थे, बड़ा रस था। और युवती को देख के सारा रस खो गया, ऐसे गुलाम हो गए। कल का तो भरोसा रखो, परमात्मा को धन्यवाद दो कि अच्छा हुआ, उससे बाई से छुटकारा हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। एक सुंदर स्त्री पास से गुजरी, खटक गई, आंख में अटक गई। पत्नी तो ऐसी चीजें एकदम से पहचान लेती। पत्नी ने फौरन मुल्ला से कहा
कि ऐसी सुंदर स्त्रियों को देख के तुम्हें जरूर भूल ही जाता होगा कि तुम विवाहित हो। मुल्ला ने कहा कि नहीं फजलू की माँ, ऐसी स्त्रियों को देख के ही मुझे याद आता है कि मैं विवाहित हूँ। हाय राम, मैं विवाहित हूँ, ऐसी स्त्रियों को देख के ही मुझे याद आता है। कल का भरोसा रखो। अगर बीते कल में धोखा खा गए तो आने वाले कल में भी धोखा फिर खाओगे। ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? और पूछते हो कि जीवन में कोई रस ना रहा, अब मैं क्या करूं? अगर इस तरह ही रस आता हो तो फिर कोई तलाश कर लो। युवतियों की कोई कमी है? फिरतियों भर पड़ी है। लेकिन अगर कुछ समझ की बात करते हो तो थोड़ा सोचो। तुमने बच्चों की कहानियाँ पढ़ी होगी। बच्चों की कहानियों में यूँ कहानी आती है कि कोई राजा है, उसके प्राण उसने तोते में रख दिए, जिसको उस राजा को कोई मार नहीं सकता जब तक तोते को कोई ना मारे, या राजा को कितना ही मारो मरता ही नहीं, क्योंकि उसने अपने प्राण तोते में छुपा रखे। जब तोते को पकड़ के मार डालोगे तो राजा मर जाएगा। ये कहानी बड़ी ठीक है। अब तो ये यूं हुआ कि तुमने अपने प्राणों से लड़की में रख दिए, इतनी जल्दी गिरवी रख दिए। हर किसी के हाथ में दे देते हो प्राण। जीवन के रस ही चला गया। ज़्यादा कुछ रहा नहीं होगा रस। भ्रांति में हो कि रस था, ऐसे कहीं रस जाता है। रस तुम जानते नहीं कि रस क्या है। जिन्होंने जाना है उन्होंने रसो वजिस्सा परमात्मा की परिभाषा की है कि रस है। उन्होंने तो सिर्फ परमात्मा को ही रस माना है और किसी चीज़ का कोई रस नहीं। मिल जाती स्त्री तो भी रस खो जाता। स्त्री गले से बन जाती जो अलग, उससे छूटना मुश्किल हो जाता। जरा तुम उससे भी तो पूछो जिसके गले बंध गई, उसकी क्या हालत हो रही है। उसके भी तो बेचारे का दुख दर्द तुम जानो। उसका दुख दर्द जान के तुम्हें काफ़ी सांत्वना मिलेगी, बड़ा आश्वासन मिलेगा। एक पागल खाने में एक राजनेता देखने गया था पागल खाने को। एक आदमी अपने बाल नोच रहा था, छाती पीट रहा था, हाथ में एक तस्वीर लिए था, आंखों से आंसू बह रहे थे झरझर, छाती से लगाता था तस्वीर को, शीशों में बंद था। सुपरिटेंडेंट को पूछा कि ये आदमी को क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर एक स्त्री की है जिसको ये पाना चाहता था, जिसको नहीं पा सका। जब से नहीं पाया पागल हो गया, रहा होगा नागिंदर जैसा। बाल नोचता है, रोता है, छाती से फोटो लगाता है, चीख पुकार मचाता है। इसको पागल खाने में रखना पड़ा। इसके घर के लोग परेशान थे। इसने सबका चैन हराम कर दिया था। राजनेता ने कहा बेचारा। दूसरे में कटघरे में एक आदमी शीशे को पकड़ के हिला रहा था, सिर मार रहा था, लहूलुहान हो रखा था। पूछा इसको क्या हो गया, इस बेचारे को क्या हो गया? उस सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ना पूछो तो ये अच्छा है, इसने उस लड़की से शादी कर ली जिस लड़की की तस्वीर वो पहले वाला पागल मारा जा रहा है। जब से इसने शादी की तब से इसकी हालत हो गई। तब से ये शीशों से सिर मारता है, दीवालों से सिर मारता है, सिर फोड़ता है। यह आत्महत्या करने को उतारू है। यह आत्महत्या ना कर ले इसलिए इसे पागल खाने में छोड़ा गया है। किसको बेचारा कहोगे? जिसको नहीं मिली वो बेचारा है, या जिसको मिल गई वह? किसके जीवन में रस है? तुम जरा उनको तो देखो जिनको उनकी प्रेमिका मिल गई है। उन पर तो नज़ारा डालो। वहाँ कहाँ नजर है? वह भी बैठे हैं। जब भी तुम किसी जोड़े को उदास देखो तो समझना विवाहित है।